पंच तत्वों से निर्मित प्राणी न एक भी तत्व का रहस्य समझ पाया और न मीत बना पाया। पाया कुछ ऐसा पाया कि जिसके न पाने में ही भलाई थी। क्या नहीं पाने में भलाई थी? क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। अमृतवाणी सतगुरुदेव की। सतगुरुदेव का भाव है कि 5 तत्वों से ये मनुष्य का जीवन, मनुष्य का तन बना है, लेकिन 500 तत्वों में से एक भी तत्व की विशेषता नहीं जान पाया। धरती का तत्व क्या है? धैर्य देता है, सहन शक्ति देता है। जल तत्व शीतल, कितना भी उबालो चाहे। आकाश तत्व की विशेषता विशालता है। अग्नि तत्व में कितना तेज है। और वायु तत्व है जो सबको श्वास दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। तो 5 तत्व से ही ये शरीर बना है। आत्मा है अंदर, लेकिन यदि 5 तत्व का मिश्रण नहीं हो तो हमारा ये शरीर बन नहीं सकता। निष्प्राण हो जाएंगे हम। 5 तत्वों से ये जीवन बना है। तो सद्गुरुदेव हमें बार बार यही समझाते हैं कि यदि तू एक भी तत्व को जान लेता तो तेरा जीवन सुंदर होता, लेकिन तूने तत्व को तो समझ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, लेकिन तू ईश्वर को तो अपना मीत मानता। जैसे अर्जुन का मीत कृष्ण है, सुदामा का मीत कृष्ण है, भक्तों का मीत भगवान होता है। लेकिन तेरा मीत तो, तेरा प्यारा तो, तेरा साथी तो ये संसारी लोग हो गए, दुनिया हो गई और इनके ये पदार्थ हो गए संसार के सारे। तो तूने क्या पाया अपने जीवन में? गुरुदेव कह रहे क्या प्राप्त किया तूने? दुख चिंता ही बटोर ली। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि प्राणी क्रोध करना सीख गया, ईर्ष्या करनी सीख गया और अहंकार करना सीख गया। ये चीज़ें ले ली आपस में बातचीत करके, व्यवहार करके। यदि गुरुदेव कह रहे हैं, हमें बार बार समझाते हैं कि एक भी तत्व को तू जान लेता तो तेरा जीवन बहुत सुंदर होता। यदि 500 तत्व क्या है? ये देव है, अग्नि देव, वायु देव, धरती देवी है, धरती देव और जल देव, आकाश देव, ये देवता है। और इन्हीं से ही जीवन हमारा बनता है। जैसे ही हम निष्प्राण होते हैं तो ये देव निकल जाते हैं, 500 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तब ये शरीर पड़ा रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता। न तो अग्नि तत्व रहता, न तेज रहता, न श्वास रहते, वायु रहती, न आकाश तत्व जो हम जान ही नहीं पा रहे हैं, धरती तत्व है, सारे तत्व, जल तत्व सब खत्म हो, सब अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं। जब 500 तत्व से ये बनता है तब जाके इसमें प्राण डलते हैं। तो कह रहे हैं तूने मीत भी बनाया तो किनको बनाया? विकारों को बनाया। तो विकारों को मीत बनाया तो जीत चाहता है तो मीत सद्गुरु को बनाओ। विकारों को मीत बनाएंगे तो वो क्या करेंगे? 500 तत्वों का भी दुरुपयोग करवा देंगे। कहते हैं कि ये संसार में भी कि क्या किया तूने, ये सब कुछ ही खराब कर दिया, इज्जत ही खत्म कर दी, थोड़ा बहुत तो सोचता समझता। ऐसे हमें गुरुदेव समझाते रहते हैं अमृतवाणी की आज्ञा दे करके कि प्राणी तू सोच समझ, तू कर क्या रहा है? ये 500 तत्व से तू बना है, लेकिन तू समझ नहीं रहा है। तेरे अंदर भी वो 500 तत्वों के गुण होने चाहिए। तू भी देवी है, ये 500 तत्व देवी है, तो तेरे अंदर भी वो देव होने चाहिए, देव भाव होना चाहिए। लेकिन तूने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। क्यों? क्योंकि विकारों को मीत बना लिया। विकारों को मीत बना लिया तो ये तो आसुरी भाव है। तो मनुष्य जीवन की ही लाज नहीं रख पाया तू,
तो कैसे रखेगा लाज? लाज रखने वाला तो 500 तत्वों का सदुपयोग करता है। वाणी में उसकी अग्नि के जैसा ओज होता है, और जितना भी कूड़ा काम क्रोध आ भी गया तो वो अग्नि जला देती है ना कूड़ा, वैसे अंदर में जितने भी विकार है वो अग्नि तत्व के द्वारा जला के भस्म कर देता है। जठराग्नि नहीं हो तो खाना नहीं पचेगा, संग्रहणी का रोग लग जाएगा। भगवान ने कितनी व्यवस्था करी है। आधी घंटा के लिए नाक बंद करके बैठो, दम घुटेगा, तो इन श्वासों का कीमत तो चुकाओ, वायु की। भगवान ऑक्सीजन दे रहा है फ्री में। आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाओगे हॉस्पिटल से तो कितने रुपए लगेंगे? ऑक्सीजन की कमी हो गई, मर गया। भगवान तो फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़ों के द्वारा, नहीं दे रहे क्या? और जल, प्यास लगी है, बिना प्यास के हम 2 कदम नहीं चल सकते, और जल हमारे अंदर 70% है, लेकिन जल के जैसे शीतल नहीं बने, उबलते रहे उबलते रहे। फिर जल तत्व का कहाँ हमने लाज रखी? धरती कितना सहन करती है, कितना गर्मी, बरसात, धूप, सर्दी सब सहन करती है। पहले उसको खोदा जाता है, बीज डाला जाता है, हल चलाया जाता है, कितना पैना हल चलाया जाता है। थूकते हैं, चप्पल निकालते हैं, गंदगी बिखेरते हैं, पाप भी करते हैं। धरती माँ भी रोती है कि ये रावण कंस से आ गए, हे प्रभु अब तो मेरे इस वक्ष स्थल पर आप अपने पावन चरण धरो। धरती पे ही गंगा बहती है, धरती पे यमुना बहती है, तो हमारी धरती पे क्या है? हमने क्या धरा? हमें तो कोई इतनी सी चीज़ देता है अच्छी चीज़, तो उसको तो हम साफ, और ख़राब देता है उसको उगा देते हैं दतूरे, आग दतूरे के जैसे। हमारी धरती तो ऐसी है, इतना सा भी किसी का हम सहन ही नहीं कर पाते। सहन नहीं कर पाते हैं तो क्रोध आता है, सहन नहीं होता है किसी का अच्छा तो ईर्ष्या होती है, और जरा सा कुछ अच्छा हो गया तो अहंकार करने लग जाते हैं। तो ये मनुष्य जीवन की विशेषता थोड़ी है। आकाश के जैसे विशालता नहीं है, ये तेरा, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये अपना, ये पराया। आकाश तो कहीं पर भी नहीं है भाई कि यहाँ का आकाश है, ये देश का है, ये विदेश का है, ये इंडिया का है, ये जापान का है। बोलो, है क्या कहीं पर भी? लेकिन हमने क्या किया? हमारे अंदर तो 500 ही तत्व है, उसके बावजूद हम एक तत्व का भी गुण नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि मीत ईश्वर को नहीं बनाया, मीत उनको बना लिया, विकारों को, दुनिया को। तू मेरा है बेटा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, बल्कि समय पड़ने पर कोई भी किसी का नहीं है। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सबकी यही रीति और नीति, सबकी, 1-2 की नहीं है। सुर की, नर की, असुर की, प्राणी की, किसी की नहीं, सबकी यही प्रीति नीति है खाली। भगवान से भी हम यही नीति अपनाते हैं, नीति नहीं अनीति है। तो कह रही है तूने क्या पाया? अब सत्संग में आया है तो सत्संग में आकर तो तुझे पाना है प्रभु का भाव, प्यार, आनंद, शांति। क्या लेना और क्या देना ही संसार से? तो जीवन सुंदर बनेगा, सुमधुर बनेगा, पवित्र बनेगा, और एक दिन जब यहाँ से जाएगा तो 500 तत्व में लीन हो जाएंगे और प्रभु में समा जाएंगे। प्रभु मीत तो जीत ही जीत, और दुनिया मीत तो हार ही हार है, रोना ही रोना है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी बाहर जाओगे आप जो दुर्व्यवहार नहीं जानते वो आपको सिखा देंगे, जो गाली नहीं जानते वो गाली सिखा देंगे, छल कपट नहीं जानते छल कपट सिखा देंगे, आपको रास्ता भटकाना सिखा देंगे, आपको अपशब्द बोलना सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। और सत्संग है वो हमें मनुष्य जीवन का महत्व सिखा देंगे कि 5 तत्व से मैं बना हूँ, 5 तत्व से प्रकृति बनी है, 5 तत्व से तुम बने हो। लेकिन तुमने उन तत्वों को जाना नहीं, इसलिए तुम काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया को अपना लेते हो। और हमने संत ने उस तत्व को जाना है तो संत शांत रहता है, जल के जैसे, धरती के जैसा धैर्यवान रहता है, आकाश के जैसे विशाल रहता है।
वायु के जैसे वेगशाली रहता है, अग्नि जी के जैसा तेजस्वी रहता है। क्यों? 500 तत्वों के गुण रहते हैं उनमें, गुणों से हटके नहीं रहता है वो। हम भूल जाते हैं ये तत्व और तभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं।